जय हिंद साथियों, वेलकम आपका आपके चैनल बीके एजुकेशन शॉर्ट्स के अंदर। आज की वीडियो के अंदर देखो, आपको थंबनेल के अंदर दिख रहा है ना क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन लेके आया हूँ और इसी तरह के 2 से 3 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, अपन मजे मजे के अंदर ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कर लेंगे। ये देखो, क्वेश्चन देखने में बहुत कठिन लग रहा है आपको, तो ये कठिन नहीं है, आपकी सोच कठिन है। अगर आप ऐसे सवालों की प्रैक्टिस 5 से 6 बार करोगे ना, तो आपको भी देखते आंसर आने लगेगा आपका भी। ठीक है ना, तो चलो शुरू करते इस क्वेश्चन को। सबसे पहले अपन इसको पढ़ते देखते कि क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो, हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या दे रखा है, 5 का स्क्वायर मतलब 5 का वर्ग दे रखा है। ठीक है, गुणे मतलब मल्टीप्लाई, फिर क्या दे रखा है 2 मतलब 2, फिर ब्रैकेट दे रखा है, ब्रैकेट बंद हो गया यहाँ पे। फिर आगे क्या दे रखा बच्चों, आगे दे रखा है सर जी भाग दे रखा है मतलब डिवाइड दे रखा है सर जी। तो उसके बाद में क्या है 5 मतलब 5 दे रखा है, इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है देखो। पहले ऑप्शन ए दे रखा 4 फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है, इसका मैंने थोड़ा बहुत बेसिक समझाया था पिछले 2-3 वीडियो के अंदर। इस वीडियो में भी मैं आपको इसे थोड़ा एडवांस लेवल समझा दूंगा। ठीक है, तो देखो आगे ऑप्शन बी फैक्टोरियल 3, सी ऑप्शन है 10 मतलब 10, और डी ऑप्शन है 5 फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, तो अब देखो अपन इसकी सबसे आसान ट्रिक करेंगे। ठीक है, सबसे आसान तरीका तो देखते हैं। सबसे पहले कौन कौन बच्चे हैं अपना दिमाग दौड़ाते हैं, तो सबसे पहले आप करो एक बार। चलो अब मैं शुरू करता हूँ इस क्वेश्चन को। शुरू करते हैं, अगले पेज के अंदर चलते हैं। अब देखो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। तो हमारे क्वेश्चन क्या है देखो बच्चों, आप इस क्वेश्चन को देखो, एक ब्रैकेट के अंदर देखो। आप इस ब्रैकेट के अंदर देखो, आपको एक ब्रैकेट दे रखा है कि क्वेश्चन क्या है हमारा, 5 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर करना है। तो 5 का वर्ग कर दिया आपने, स्क्वायर कर दिया, गुणे 2 मतलब 2, भाग 5 मतलब 5। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है और ऑप्शन हमारे पास 4 है। तो अब इसको सोल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलो शुरू करते हैं बच्चों। कौन कौन तैयार है एक बार कमेंट कर दो। चलो शुरू करते हैं बच्चों। पहले इसको थोड़ा बहुत मिटा दे, इसको अच्छा दिखे इसलिए। अब 5 का स्क्वायर है तो हमने बोर्ड में शुरू क्या बढ़ा था बच्चों, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट कोई सा भी आ जाए, मतलब ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो चलो आपको पहले ब्रैकेट के साथ साथ मैं आपको बोर्ड में सोल्व समझा देता हूँ। ओ का मतलब होता है ऑफ, मतलब क्या होता है का। वैसे तो मैं हर वीडियो के अंदर आपको बोर्ड मार्क्स रूल पढ़ा रहा हूँ, अब तो नए बच्चे आते हैं ना, उनके समझ में नहीं आता, इसलिए दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, पुराने बच्चों को तो बहुत ही आसान तरीके से आता है। अब क्या आएगा, डी मतलब भाग मतलब डिवाइड, फिर एम मल्टीप्लाई मतलब गुणे, फिर ए आता है एडिशन मतलब जोड़, फिर एस आता है मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। ये सबके समझ में आ गया। अगर जिस बच्चे के समझ में नहीं आया तो वीडियो को स्किप करके दोबारा देख लेना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आगे। अब हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यार बहुत टाइम वेस्ट हो गया। आप देखो आगे बेसिक बातें बताने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। अगर आप बेसिक चीजों को सीखोगे ना, मतलब छोटी छोटी चीजों को सीखोगे ना, तो बड़ी चीज आसानी चल जाएगी। ठीक है, अब देखो 5 का स्क्वायर है ब्रैकेट के अंदर, तो इस 5 का स्क्वायर करो सबसे पहले, तो 25 हो गया। ठीक है, गुणे 2 है, किस में दे रखा है, ब्रैकेट के अंदर दे रखा है। ठीक है सर जी, हमने कर दिया। ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हैं, जो संख्या है उसको ऐसा कैसा छाप दो, तो देर का उसे ऐसा कैसा लिख दो। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, आगे क्या दे रखा अपन अपने को, ब्रैकेट के अंदर 25 गुणे 2 दे रखा। तो 25 गुणे 2 कितना होता है सर जी, 50 होता है। मैं तो गुणा तो आता है, आपने सिखाया था। ठीक है, फिर भाग है, फिर 5 दे रखा मतलब 5। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबके समझ में आ गया। अब आगे देखो, आगे क्या करना है सर जी, आप तो ब्रैकेट के लिए बोले तो चलो ब्रैकेट तो हट गया। चलो देखो यहाँ पे ब्रैकेट हटा के लिख दिया हूँ दोबारा। ठीक है, तो आगे देखो, अब हमें क्या दे रखा है, भाग दे रखा है मतलब डिवाइड दे रखा है। तो अपन को डिवाइड करना है सबसे पहले, तो डिवाइड करो। तो यहाँ पे डिवाइड दे रखा है तो डिवाइड ही करना पड़ेगा। अगर प्लस माइनस होता तो प्लस माइनस भी करते। तो 50 मतलब 50 डिवाइड गुणा भी करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा सर जी। अरे सर जी आपने तो बहुत बार उल्टा किया है इसको, तो बहुत मजा आता है सर जी। तो आ जाओ मजे मजे में सीखते हैं। तो इसको काटो, 5 1 5, 5 10 50। तो हमारे पास राइट आंसर क्या आ गया, 50 राइट आंसर आ गया बच्चों हमारे पास। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके आपको देखना है कि किस ऑप्शन में 10 आ रहा है। तो ऑप्शन ये है, इसमें 10 आ रहा है, नहीं आ रहा,
क्रॉस कर दो, नहीं आ रहा। ऑप्शन बी में नहीं आ रहा, ऑप्शन सी में आ रहा है सर जी। अरे तो मजा आ गया सर जी, ऑप्शन सी में 10 आ रहा है तो हमारा आंसर भी आ गया। अब मैं आपको फैक्टोरियल के बारे में बता रहा हूँ थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ से रफ कर दिया है थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे आपको फैक्टोरियल के बारे में बता रहा हूँ। तो फैक्टोरियल 4 देखो, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है, 4 का मतलब होता है कि 4 है संख्या, ठीक है, 1 से लेके 4 तक। तो मतलब इसे 4 है ना, तो 4 को तो पहले लिखना है आपको, ठीक है। और इसे नीचे जो भी संख्या आती है उनको गुणा कर दो, 3 2 1। परंतु ये एक बात याद रखना, 0 कभी भी नहीं लिखना, क्योंकि 0 लिखोगे तो आपकी जो भी संख्या गुणा में उसका आंसर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हो तो 0 आता है, ठीक है। तो अब देखो ये होता है फैक्टोरियल। फिर क्या करना है, इनको गुणा कर दो, 4 3 12 गुणे 2 बराबर 24 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करना होता है फैक्टोरियल को, ठीक है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आप सबको एक क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो क्वेश्चन है, इस ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं इसको। तो आपको ये ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है ब्रैकेट में, एक बार पढ़ो क्वेश्चन को। सही बच्चे पढ़ो जल्दी फटाफट, कमेंट करो यस पढ़ लिया नहीं पढ़ा, ठीक है। चलो पढ़ लिया होगा। अब देखो आगे उसी की तरह सेम टू सेम वैसा का वैसा है, परंतु थोड़ा बहुत नंबर चेंज है, संख्या चेंज है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले बोर्ड में सोल्व क्या करते हैं, बी का मतलब ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को सोल्व करो। पहले इसको लिखेंगे, ठीक है, इनको ब्रैकेट। 6 का स्क्वायर क्या होता है, वर्ग, 36 मतलब 36, भाग मतलब डिवाइड 3। फिर क्या करना है आपको, प्लस 12 मतलब 12। अब क्या करना है आपको, इधर लिख लो, चलो 36 को 3 से मतलब 3 से डिवाइड करना है, ब्रैकेट के अंदर है ना, तो ब्रैकेट के अंदर डिवाइड करो इसको, 36 बटे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर प्लस दे रहेगा, फिर 12 मतलब 12। अब देखो आपको इसको काटना है, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 12 प्लस 1 2 क्या आ गया, 12 मतलब 12। यहाँ आपका आंसर आ गया है क्या, 24 मतलब 24 आपका राइट आंसर आ गया है बच्चों। ये देखो आपने कितनी जल्दी कर लिया। मैं ये बात बोल रहा हूँ आपको कि आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ना मैथ की, मतलब गणित की, तो मैथ उतनी आसान होती जाएगी, ठीक है। मतलब जिस चीज को ज्यादा बार करोगे ना, वो उतनी बार आसान लगने लगेगी। जो चीज 10 मिनट में होती थी पहले, वो 5 मिनट में होगी, फिर 4 मिनट में, फिर 3 मिनट में, 2 मिनट में, फिर 10 सेकंड के अंदर भी होने लग जाएगी, ठीक है। तो आप इसका देखते आंसर बता सकते हो। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, 24। येलो, हमने तो गलती कर दी क्या ऐसे? अरे गलती तो नहीं की हमने तो क्वेश्चन का आंसर तो सही निकाला है। तो सर जी ये तो ऑप्शन में तो आंसर ही नहीं है इसका, तो क्या करें? कुछ ही मत करो बच्चों, घबराओ मत। आपको मैंने अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले, फैक्टोरियल के बारे में बताया था, शायद भूल गए क्या सभी बच्चे? तो आगे देखो अपन पहले ऑप्शन ए को सोल्व करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा फैक्टोरियल 4 है, ठीक है बच्चों। फैक्टोरियल 4 हमारा क्या होता है, मैंने बताया था 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो क्या होता है ये 24 होता है, ठीक है ना बच्चों। तो हमारा तो सर जी फैक्टोरियल 4 ए ऑप्शन है, वही आंसर आ गया। तो अगले वाले को क्यों सोल्व करें? तो मैं कहाँ पे बोल रहा हूँ बच्चों कि अगले वाले को सोल्व करो। अगर हमारा आंसर पहले ही आ गया तो पहले पर ही रुक जाओ, पीछे वाले को क्यों सोल्व करें, अपना टाइम वेस्ट क्यों करें? अगर आपको एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का टाइम मिला है तो आप 5 मिनट क्यों लगा रहे हो? सीधी सी बात है ना, ये तो कॉमन सेंस है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैं आपको होमवर्क देता हूँ। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप सभी को एक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और मेरी एक बात ध्यान से सुनना, मैं हर बार बोलता हूँ, ऐसे क्वेश्चनों को पहले रफ कॉपी के अंदर लिखा करो, फिर 2-3 बार प्रैक्टिस किया करो। अगर आपको अच्छी तरह से आ जाए तो फिर कॉपी के अंदर लिखो, नहीं आए तो मुझे कमेंट जरूर करो, क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको। मैं आपको पढ़ाने के बाद जो अभी समस्या होती है ना, प्रॉब्लम, उनका भी सॉल्यूशन बताता हूँ। आप कमेंट नहीं करोगे तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे समझ में। एग्जाम में आएंगे तब बोलोगे सर जी आप सही पढ़ा देते हैं और हमने तो पढ़ा ही नहीं, ठीक है ना। तो कमेंट जरूर करना अगर आए नहीं आए तो क्वेश्चन, ठीक है। चलो अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
आपको होमवर्क भी देना है। तो बच्चों आपका क्वेश्चन है 60 भागे 5 गुणे 4 प्लस 5। ये ब्रैकेट के अंदर देख लो, आपको अच्छी तरह से दिख जाएगा। मतलब क्या है आपका क्वेश्चन, 60 मतलब 60 भागे 5 मतलब 5 गुणे 4 प्लस 5 बराबर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये फाइंड करना है आपको वैल्यू। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी कर दोगे इस क्वेश्चन को। अगर आप उन प्रैक्टिस करोगे, मैं 2 क्वेश्चन समझाया ना, उनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके लगभग 1-2 मिनट के अंदर ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी एनर्जी के साथ। ठीक है, टाटा बाय बाय।